Hello everybody, welcome back to this channel. In today's video, I want to discuss about one important thing. There are many videos where I speak about formal English, informal English, polite English, um, daily English. तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये है क्या कभी आप बोलते हो फॉर्मल इंग्लिश, कभी आप बोलते हो इनफॉर्मल इंग्लिश, कभी आप बोलते हो कि डेली इंग्लिश, पोलाइट इंग्लिश है क्या। तो वही चीज़ मैं आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. व्हाट इज़ फॉर्मल, व्हाट इज़ इनफॉर्मल, व्हाट इज़ पोलाइट, व्हाट इज़ डेली. सो आई विल एक्सप्लेन all these things. Okay, so let's start the video. So firstly I want to say formal English ही polite English होता है. Formal English, formal means you are very formal. जब आप किसी बॉस के साथ बात कर रहे हो, मानो कि आप नौकरी कर रहे हो और वहाँ पे आपके कंपनी का एक बॉस है, वो आ रहे हैं, तो आप उनके साथ उस तरह से बात नहीं कर सकते हो जिस तरह से आप बात करते हो अपनी भाई बहन मम्मी पापा रिश्तेदारों से. सो यू शुड बी वेरी मच पोलाइट, यू शुड बी वेरी मच फॉर्मल. आपको समझ आना चाहिए कि कैसे बात करना है. सो दैट्स वाई फॉर्मल इंग्लिश इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम इनफॉर्मल. इनफॉर्मल मीन्स डेली इंग्लिश जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि हम घर में बात करते हैं. तो हमारी हिंदी में भी है फॉर्मल इनफॉर्मल. हम जैसे अपने भाई बहन मम्मी पापा चाचा चाची से बात करते हैं, उस तरह से बात नहीं कर पाते अपने बॉस के साथ या किसी स्ट्रेंजर के साथ या किसी रिस्पेक्टेबल इंसान के साथ. We have to be very much formal. We should know how to speak, how to approach them. So we are very much polite at that point of time. So that's why formal English is polite English and informal English is daily English. Now let's know all the differences. Firstly, there is a precision in vocabulary in formal English. मतलब आप जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हो वो आप सोच समझ के यूज़ कर रहे हो. जैसे कि आप अपने बॉस को बोल रहे हो कि मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है काम करने में, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है. ये आप बोल सकते हो अपने पेरेंट्स को इस तरह से, लेकिन आप अपने बॉस को ऐसे नहीं बोल सकते हो कि मुझे अभी रेस्ट की ज़रूरत है, तो मैं अभी काम करना नहीं चाहती हूँ, मुझे काम करने की मन नहीं है इस टाइम पे. यू कैन से दिस इन दिस मैनर. So how do you say? You can say like, would you please leave me for some time? I'm not feeling well to continue my work. If you would not mind, can I take some rest? So in this way, आप एक permission ले रहे हो. तो could you please leave me? Would you not mind? तो आप इतना फॉर्मल हो जाते हो, तो वर्ड्स भी आपके चेंज हो जाते हैं, आपके वोकेबलरी चेंज हो जाते हैं. नाउ द सेकेंड डिफरेंस इज यू शुड स्पीक इन अ पॉलिश टोन. बहुत ही पॉलिश्ड वे से बात करते हो. आपका एक्सप्रेशन, आपका फेस एक्सप्रेशन, आपका टोन, बात करने की वॉइस सब चेंज हो जाता है. यू कांट बी वेरी मच डायरेक्ट, यू कांट बी वेरी मच ब्लंट. मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप ब्लंट वे से बात नहीं कर सकते हो, आप डायरेक्ट नहीं हो सकते हो. अब मैं जा रही हूँ रेस्ट लेने, ऐसे नहीं बोल सकते हो. आप ऐसे बोल सकते हो, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं थोड़ा रेस्ट ले लूँ, तो आपका टोन ऑलवेज पॉलिश्ड हो जाता है. तो इन केस ऑफ इंग्लिश ऑल्सो यू स्पीक इन दिस वे, वुड यू प्लीज लीव मी फॉर सम टाइम so that I can take rest. So see, the tone is getting changed, it becomes more polished. Now the next difference, now this difference is very important, where you should be polite, where you should be formal in speaking. That is the thing you need to know, that is the thing you should understand, the settings where you should speak formal English. You need to know that. Firstly, फॉर्मल इवेंट्स. जब आप किसी इवेंट में जा रहे हो वो फॉर्मल है. आप अपने घर के रिश्तेदारों की शादी में नहीं जा रहे हो, आप मानो कि ऑफिस के पार्टी में जा रहे हो, तब आपको समझना चाहिए. या आप ऑफिस में हो, सेकेंडली आप ऑफिस में हो, या आप किसी एकेडमिक प्लेस में हो, आप किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहे हो. यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू अंडरस्टैंड इन विच प्लेस यू आर स्टैंडिंग एंड विथ which person you are speaking. This is the main thing. आप जिनके साथ बात कर रहे हो ना, उनके साथ आपका क्या रिश्ता है ये आपको समझना है. You have to understand the relation between you and your listener. When you understand that, you can speak in that manner. Your tone will get automatically changed. So you need to understand
the situation, you need to understand the relationship between you and your listener. So these are very much important. Now let's discuss about informal English. What is informal English? Informal English means you are very much casual or you are very much relaxed. Like you are speaking to your cousins or your siblings. मैं अपने भाई बहन से जब बात करूंगी तो क्या मैं उनको परमिशन ले लेके बात करूंगी उनसे? नहीं, मैं डायरेक्ट बोलूंगी, चलो हटो मुझे सोने दो, मतलब ये बेड छोड़ो। अगर मैं ऐसे बॉस को बोलूंगी कि मुझे यहाँ पे बैठना है, मेरा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे सीट नहीं मिल रहा है, तो मैं सीट के लिए बोल रही हूँ, तो कभी कभी तो बोलना भी नहीं होता है और कभी कभी बोलते हैं, मतलब इमरजेंसी केस में कि हम सच में खड़े खड़े पागल हो गए या पैर दुख रहा है, वी हैव टू से एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कांट स्पीक डायरेक्टली कि आप ना सीट छोड़ दीजिए। then you should speak like that, if I could get a chair I could sit, I am not feeling well, would you please say somebody that if I can get a chair। तो इस तरह से आप एक रिक्वेस्ट मोड में आ जाते हो, आपका टोन चेंज हो जाता है। सो दैट्स वाई in informal English you are very much relaxed, you are very much relaxed as you are speaking to your parents, your siblings, your cousins, your relatives, your friends, your besties. So you are very much relaxed, you are very much casual, that English is very much casual, hey let's go for a movie, like that, okay। इसी को डेली इंग्लिश बोला जाता है, एवरीडे इंग्लिश। वी आर स्पीकिंग whatever to the people we are living with in our everyday life. So this is the daily English, you can say. Now the next difference. The next difference is in this mode you feel like that you can practice speaking in English more. हमें इंग्लिश में बात करना बहुत ज़रूरी होता है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जनरली हम ना क्या करते हैं कि ऑफिस इंटरव्यूज़ में जाते हैं या किसी फॉर्मल सेटिंग्स में होते हैं जहाँ पे हमें उन लोगों के साथ पोलाइटली इंग्लिश में बात करना होता है। तो उसके पहले अगर हम घर में कैजुअल लोगों के साथ, मतलब जो हमारे अपने होते हैं, ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स, चाचा चाची, उन लोगों के साथ इंग्लिश में बात करें ना, तो हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम ज़्यादा समझ सकते हैं, हम ज़्यादा इजी हो सकते हैं। डायरेक्टली किसी ऐसी जगह पे मत जाइए जहाँ पे आपको पोलाइटली बात करना हो। एट फर्स्ट यू शुड प्रैक्टिस डेली इंग्लिश, देन गो टू लर्न हाउ टू स्पीक पोलाइटली। दिस इज़ माई आइडिया, दिस इज़ माई सजेशन। मैं ऐसे ही की थी। मैंने पहले घर के जो इंग्लिश होते हैं, डेली लाइफ इंग्लिश होते हैं, मैंने वही सीखा। आई लर्न फर्स्ट दिस थिंग्स एंड देन आई ट्राई टू learn advanced English, or you can say polite English. But you should learn basic English first. Basic means very much basic, like give me this water bottle, or switch on the fan. This thing, these are easy English, these are regular English, these are daily English. So start practicing this English and then go for the next level, okay? So that's all for today. I am ending this video here. Thank you for watching. If you feel that this video is an effective one, is a helpful one, then hit the like button and share this video with those ones who really need this. And one more thing, if you have not subscribed to this channel, then do subscribe and take care. Bye.